Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about use of there, means there का प्रयोग. Student, as you know, this is basic rule in your English grammar. You can say this is important rule in your English grammar. So student, without losing your time, come to the point. Student, use of there, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देयर का प्रयोग आपको शुरुआती दौर में ही पढ़ाया जा चुका है या फिर इंग्लिश ग्रामर में शुरुआती चैप्टर में ही इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि देयर का आखिर प्रयोग कहाँ और क्यों और कैसे किया जाता है, इन बारीक चीज़ों को आपको समझना है। तो देखिए, मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। देखिए क्या है, जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए, वहाँ देयर का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। एक या अनुपूरक के रूप में देयर का प्रयोग है। अब अनुपूरक क्या है? कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि वाक्य हिंदी में तो पूरे लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको कैसे बनाएंगे वहाँ पर समस्या खड़ी होती है। तो उसी को बोलते हैं अनुपूरक के रूप में। एक तरीके से आप कह सकते हैं आवारा टाइप सेंटेंस। आवारा टाइप मीन्स वो पूरे नहीं होते, देखने से ही लगते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं आवारा कैसा होता है, मतलब उसके पूरक ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक राजा था, ठीक है, तो एक राजा के लिए क्या कहेंगे आप लोग? यही होगा ना कि किंग इज, अगर किंग इज करते हैं राजा, किंग वाज, तो क्या राजा था। तो इस तरीके से क्या आपका देखने से ही गलत लग रहा है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जिसमें आप इसमें देयर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे टाइप के, मतलब आवारा टाइप के सेंटेंसेज को पढ़ने के लिए आपको देयर का रूल समझना होगा। तो एट फर्स्ट स्ट्रक्चर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर। दिस इज स्ट्रक्चर एट फर्स्ट। शुरुआत में पहले देयर एट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन, उसके बाद अदर वर्ड। आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि पहले आप जब भी सेंटेंस को बनाएंगे, अगर वो इंट्रोगेटिव में नहीं रहा तो आप देयर लिखेंगे। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज, वेर, शुड, मस्ट, कुड, वुड, मतलब इस टाइप में कुछ भी मतलब हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में नाउन है। नाउन के बारे में वो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है उसके सुविधा के अनुसार। अब नाउन आता ही आता है कि नाउन के बारे में ही देयर का प्रयोग होता है। उसके बाद अदर वर्ड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इन दिस वे ये आपका स्ट्रक्चर रहा। अब आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस जो है इस देयर से रिलेटेड सेंटेंस को पढ़ना है। तो आप एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो इस पर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो स्टूडेंट आइए एग्जाम्पल को समझिए। मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। कमरे में कोई है, कमरा में कोई मतलब बैठा हुआ है, कोई है, कमरे में कोई है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि कमरे में कोई है, अगर लिखना है कि समवन इज इन द रूम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर देयर का प्रयोग होगा जब कहीं पर कोई बात हो रहा है। मतलब कोई चीज़ यहाँ देख रहे हैं, कोई बात का होना या ना होना, कहीं हो रहा है कोई बात, लेकिन वहाँ पर कोई सब्जेक्ट या मतलब वो जो सेंटेंस है आप लिख रहे हैं इस तरीके से, तो मतलब उसमें पूरक नहीं है, वो कहीं ना कहीं कमियाँ खल रही हैं। तो जब कमी खल रही है तो आपको वहाँ पर कैसे पूरा करेंगे? देयर को लगाकर पूरा किया जाए। तो पहले क्या आपको लिखना है? देयर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर कोई है, मतलब एक की बात हो रही है, तो इज हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका? इज हो गया। अब इज के बाद में क्या है? कोई के लिए क्या होगा? समवन। ठीक है, समवन, देयर इज समवन, कोई है, कहाँ पर? इन द रूम, इन द रूम। स्टूडेंट देखिए, आपको ये समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। आई थिंक अगला है, और सेंटेंसेज का अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपने,
तो ये सारे जितने सेंटेंसेस सब अलग अलग टाइप से हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को मैं समझाना चाहता हूँ, मतलब किस तरीके कितने टाइप सेंटेंसेस आ सकते हैं और कैसे आपको समझना है। तो इसको बहुत ही आपको बारीकी समझना है इस अंतर को कि किस तरीके से इतने टाइप सेंटेंसेस हम कैसे करेंगे। तो देखिए वहाँ सब कुछ, वहाँ सब कुछ है, वहाँ सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए एक तो मैं देयर यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक और अलग से आ गया है। तो कैसे आप करेंगे, इसकी जो मीनिंग होगी बाद में होगी, पहले इसका होगा, मतलब इस पूरक के रूप में सब कुछ है। तो पहले आपको क्या लिखना है, देयर, देयर, देयर इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। अब क्या सब कुछ के लिए ऑल थिंग, ऑल, ऑल थिंग। अब ऑल थिंग सब कुछ है कहाँ पर, अब यहाँ से था देयर इज समथिंग, देयर इज ऑल थिंग, इसके कहने से पूरा नहीं हो रहा आपका, मतलब वहाँ बात नहीं हो रही। इसके लिए फिर आप लिखना होगा वहाँ, वहाँ का मीनिंग क्या होती है वहाँ के लिए, देयर। स्टूडेंट एक बात यहाँ पर आ गई समझने की आपको कि देयर मीन्स होता है वहाँ, हियर मीन्स यहाँ पर, ये जानते हैं आप अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ जो आपको यूज पढ़ाया जा रहा है तो इसका तात्पर्य यहाँ के लिए नहीं है, बल्कि अधूरे या जो वाक्य पूरे नहीं हो उसको पूरे करने के लिए या आवारा टाइप सेंटेंसेज को सही करने के लिए देयर का प्रयोग होता है। एक तो हो गया आवारा टाइप सेंटेंस को पूरा करने के लिए, और एक देयर का प्रयोग हमने कहाँ किया, वहाँ के लिए। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट, पटना में अशोक नाम का एक राजा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पास्ट में हो गया तो था हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पहले आप लिखना है देयर, देयर वाज ए किंग, ठीक है, यहाँ पर ए किंग, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, देयर वाज ए किंग, किंग एक राजा था, अशोक नाम का, नेम्ड, नेम्ड अशोक, अशोक, अशोक नाम का राजा था कहाँ पर, पटना में, इन द, थोड़ा दूर लिख दें इसको, इन द पटना पार्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट, फोर्थ में क्या दिया गया है, कमरे में बच्चे नहीं हैं। देखिए यहाँ पर अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस आपके रहे, अब आ गया है निगेटिव। निगेटिव में देखिए क्या होता है स्टूडेंट, अब जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा उसके जस्ट बाद में नो का प्रयोग होगा। ठीक है, नकारात्मक वर्ड का प्रयोग कहाँ पर होगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो कि जैसा कि ढेर सारे सेंटेंसेज में होते हैं। तो आइए देयर, देयर, अब क्या है, बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर होगा, क्योंकि प्लूरल में हो गया। दे आर नो, देयर आर नो, कौन नहीं है, बच्चे ने, देयर आर नो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, देयर आर नो चिल्ड्रेन, बच्चे नहीं, कहाँ पर, इन द रूम, कमरे में, इन द रूम। नेक्स्ट क्या है, क्या आकाश में तारे हैं। देखिए यहाँ भी एक चेंजिंग है, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है किसमें हो गया, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जब होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रखा जाता है, जैसा कि ढेर सारे सेंटेंसेज में होते हैं, ढेर टाइप के सेंटेंसेज में होता है। तो मैं यहाँ क्या रखना है आपको, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो यहाँ इज आप पहले रखिए, इज आपने रखा, इज। अब क्या है, अब आपका ये जो चल रहा है यूज, इज देयर, इज देयर क्या है आपके, तारे अब लिखना है, देयर इज देयर। अच्छा, आई हैव निगेटिव भी है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, आपको समझना बहुत बारीकी से, दोनों हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसके बाद आपका नो होगा, इज देयर नो, अब क्या है, तारे, नो स्टार, स्टार, अब कहाँ है, इन द स्काई, देयर इज देयर नो स्टार इन द स्काई। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, क्या आकाश में तारे हैं, क्या आकाश में तारे नहीं हैं। तो इस टाइम दिन का टाइम है, आकाश में तारे तो होंगे ही, लेकिन दिखलाई नहीं पड़ते हैं तो तारे नहीं माना जाएगा। फिलहाल कम टू द पॉइंट, यहाँ वो अब नहीं समझना है, आपको समझना है स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, देयर का प्रयोग कैसे करना है। अब है नेक्स्ट, गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। स्टूडेंट इस बारी को समझिए, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाएगा। चाहिए के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यहाँ पर क्या सिंपल पूछा जा रहा है कि अस्पताल एक गांव में होना चाहिए, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, लेकिन किसके साथ, देयर के साथ। आप पहले लिखेंगे देयर,
अब क्या होगा, देयर शुड, देयर शुड होने के लिए बी, शुड बी क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल, देयर शुड बी। अब हॉस्पिटल कितना, एक की बात हो रही है, यहाँ पर ए लिखेंगे, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, देयर शुड बी ए हॉस्पिटल, कहाँ होना चाहिए, इन द विलेज, इन द विलेज, गांव में क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। अब क्या है, क्लास में अवश्य शांति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अवश्य की बात कर रहा है, चाहिए करते मतलब तो यहाँ क्या पर प्रयोग होगा आपका, देयर के साथ मस्ट का प्रयोग होगा। क्लास में अवश्य शांति होनी चाहिए, तो क्या होगा, देयर, आपने लिखा है यहाँ पर देयर, देयर के बाद में देयर मस्ट, देयर मस्ट, देयर मस्ट क्या होना चाहिए, शांति, देयर मस्ट, मस्ट बी पीस, PACE, पीस, देयर मस्ट बी पीस, कहाँ होना चाहिए, क्लास में, इन द, ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है आपका, हॉल में सभा नहीं होगी। अब यहाँ क्या कर रहा है, हॉल में सभा नहीं होगी, यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहा है, तो कैसे होगा, यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो पहले के लिए क्या लिखना है आपको, देयर, देयर लिख दिया है, वुड, देयर वुड, सभा न हो, देयर वुड नहीं होगी, देयर वुड नॉट, देयर वुड नो, देयर वुड नो मीटिंग, मीटिंग, अब क्या है आपका, नो के बाद यहाँ पर देयर वुड नो, बी, बी मीटिंग, बी मीटिंग, कहाँ पर, हॉल में, इन द हॉल, HALL, हॉल, हॉल में कोई सभा नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, अगला है आपको, कमरे में लड़का था, कमरे में लड़का था, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग बताने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले आप लिखेंगे देयर, देयर वेयर, देयर वेयर, ठीक, कमरे में लड़का, यहाँ पर एक ही की बात हो रही है, देयर वेयर, हाँ वाज हो जाए क्योंकि एक ही लड़का है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर में, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था, कहाँ, इन द, फिर यही बात आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, गांव में मीटिंग होनी चाहिए, गांव में मीटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ चाहिए के अर्थ में क्या हो रहा है, ठीक है, फिर वही बात आएगी जो ऊपर अभी एक बार पढ़ा हुआ है आपका। अच्छा, यहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए थी, ये भी समझना है आपको। यहाँ पर मतलब अभी जो चाहिए में आया था प्रेजेंट में, अभी पास्ट में हो गया है। जब पास्ट में होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव के बाद में क्या होती है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो ये प्रयोग आपको सीखना है, किसके साथ, देयर के साथ सीखना है आपको। तो देखो पहले आपको क्या लिख देना है, देयर लिख देना है। अब देयर के बाद में शुड हैव, शुड हैव, अब शुड हैव के बाद में वर्ब किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। तो मीटिंग क्या होने के लिए, गांव में मीटिंग होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हैव होना के लिए क्या होता है, बी, बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन। देयर शुड हैव बीन क्या होना चाहिए, मीटिंग, मीटिंग कहाँ होना चाहिए, गांव में, इन द विलेज, विलेज, ठीक। आइए अगला क्या है, वहाँ आराम मिल सकता था। देखिए यहाँ पर एक नया यूज, यहाँ पर क्या आ रहा है, किसका हो सकता था, यानी सकने की बात हो रही, संभावना जताई जा रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, संभावना के लिए कैन का, मस्ट का और जो है आपका कुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका,
यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो टेंस है पास्ट में है तो देयर के साथ कुड का प्रयोग होगा। लिखिए देयर कुड, अब क्या हो जाएगा, हो सकता था, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, देयर कुड हो सकता था, यहाँ पर हैव, ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, और मिलने के लिए टेकन, हैव टेकन रेस्ट, वहाँ पर आराम लिया जा सकता था या मिल सकता था, ठीक है, कहाँ पर, वहाँ पर, फिर वहाँ की बात आ गई। अब इसके लिए मीनिंग फिर से लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना है, देयर, ठीक है। नेक्स्ट और देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो अर्थात ये जो सेंटेंस है चाहिए के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो इसको आपको बारीकी समझना है। क्या हो जाएगा, इसको चाहिए का जो इसको पहले आप रख देंगे, पहले क्या लिखना है, शुड लिखना है। धूप में दौड़ना चाहिए, पूछा जा रहा है, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, धूप का टाइम है, क्या आपको दौड़ना चाहिए, तो कैसे मुझे बोलना पड़ेगा, तो मुझे बोलना है शुड, अब हो गया देयर, अब देयर आपने लिखा शुड देयर, अब उसके बाद में है वर्ब, शुड देयर रन मीन्स होता है दौड़ना, शुड देयर रन, कहाँ पर, इन द सन, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देना है आपको। और एक जगह और क्वेश्चन मार्क आया था, यहाँ पर आकाश, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगा, 2 क्वेश्चन मार्क के आपके जो है वर्ड रहे और सेंटेंस रहे। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अब भी कहीं कन्फ्यूजन रह जाती है या कोई आपके सलाह या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए और मैसेज करिए, या फिर आप मेरे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007474065। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको बेहद समझ में आई होगी। तो आपने समय और सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।